किसी भी बीमारी को जड़ से निकाल सके। नॉट इवन सिंगल मेडिसिन, कोई भी दवा नहीं है। तो अब हम जब क्योर की बात करते हैं, एलोपैथी केवल कंट्रोल कर सकता है, वो केवल सिम्टम्स यानी कि लक्षणों को कम करता है। लेकिन हम आयुर्वेद की बात करते हैं, एक वर्ड आप लोग लिख लीजिए जो लोग लिख रहे हैं, होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक, HOLISTIC, होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक हीलिंग, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। कई बार होता है आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे ये दुख रहा है, ये दुख रहा है। डॉक्टर आपका एक्सरे निकालता है, एक्सरे में कुछ नहीं आता है। ब्लड रिपोर्ट निकालता है, ब्लड रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है। डॉक्टर बोलता है यार आपके सारे रिपोर्ट तो नॉर्मल है, आपका MRI करवा लिया, आपका MRI CT स्कैन करवा लिया, ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल है। पेशेंट आपको बोलता है लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं थकान लगती है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी वो पेशेंट को ठीक नहीं लग रहा है। बस यहां पे रोल आता है आयुर्वेद का। होलिस्टिक हीलिंग का मतलब होता है हम केवल लक्षणों का इलाज नहीं करते हैं। आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, ये लोग पूरे इंसान का इलाज करते हैं। होलिस्टिक, माइंड बॉडी सोल, उसको मेंटली भी, क्योंकि 95% बीमारियां साइकोसोमैटिक, मनोशारीरिक होती है। ये बात ध्यान रखना है। एक्सटर्नल और इंटरनल डिजीज होती है, दो चीजें होती है बीमारी में। दो ही तरह की बीमारियां हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। और इंटरनल 95%, 95% ऑफ द डिजीजेस इन द वर्ल्ड आर साइकोसोमैटिक, यानी कि मनोशारीरिक। इसीलिए माइंड का प्लेस पे होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जो डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, माइंड का ही खेल है। कई लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब यार मेरे को नींद नहीं आ रही है, बहुत नींद नहीं आ रही। बिल्कुल एक बात आप लोग समझना, अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए स्लीप प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक स्टेटमेंट मैं आपको देने जा रहा हूं, याद रखिएगा। थकी हुई बॉडी और शांत मन आपको अच्छी नींद दिलाएगा। थकी हुई बॉडी और शांत मन आपको नींद दिलाएगा। लेकिन आज जिनको नींद की प्रॉब्लम है, आप देखो उनकी शरीर थका हुआ नहीं है, उनका मन थका हुआ है। दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दिन भर देख देख के मेंटली दे आर टायर्ड बट फिजिकली दे आर नॉट टायर्ड। इसीलिए आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा उनको मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन बोलिए, थकान की प्रॉब्लम बोलिए, जितनी भी दुनिया भर की बीमारियां हैं, क्योंकि बॉडी को थका नहीं रहे। दैट इज व्हाई इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल। डायबिटीज का एकमात्र कारण है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बॉडी को जो थकाते नहीं हो, पसीना नहीं निकालते हो। और दूसरा डायबिटीज का मेजर रीजन जो है वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर, आज आप अगर रिपोर्ट निकालते हो तो आपको समझ में आ जाएगा 90% लोगों का लिवर जो है फैटी आता है। यदि आपका फैटी लिवर है, डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं। मेरे पास ज्यादातर लोग आते हैं, सर मेरे मम्मी डैडी को डायबिटीज नहीं है, मैं मीठा भी नहीं खाता हूं, फिर भी मुझे शुगर कैसे हुआ? तो शुगर होने के पीछे नंबर 1 कारण आज की तारीख में, एक तो आपकी बॉडी थकी हुई नहीं है और दूसरा है फैटी लिवर। तो ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हम IMC से जो करते हैं होलिस्टिक हीलिंग, उसको पूरी तरह से हेल्दी करने में मदद करता है, यानी कि माइंड, सोल एंड बॉडी को पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में। एज पर आयुर्वेद, a human body was designed to live for 120 to 140 years, यानी कि 120 से 140 वर्ष तक आप जीवित रह सकते हो। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है और पहले के लोग जीते भी थे। करंट लाइफ स्टेज में क्या है, 68 से 70, 60 प्लस हो जाता है तो लोग बोलते हैं सर अब तो मेरी बोनस लाइफ चल रही है, अब तो ज्यादा जीना नहीं है। लोग मेंटली मान चुके हैं कि 70 से ज्यादा लाइफ नहीं है। क्या कारण थे कि पहले के लोग 100 प्लस जी रहे थे? ये मेजर कारण है क्लीन एयर, क्लीन वाटर, फूड वॉज प्योर, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, केमिकल फ्री, FIR, फार इंफ्रारेड रेज। सुबह उठते ही आपने देखा होगा सूरज की तरफ जल देते हैं, सूरज की तरफ देख के जल देते हैं। वो जो रोशनी आती है, वो जो रेज आती है, फार इंफ्रारेड रेज, जिसकी वजह से आपके शरीर में नेगेटिव आयंस का जनरेशन होता है। फील गुड फैक्टर, आपका दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है। एंड द लास्ट इज द लाइफस्टाइल। पहले के जमाने में आपने देखा होगा औरतें 4-4, 5-5 किलोमीटर
पैदल चल चल के पानी का घड़ा वगैरह सब लाती थी। लेकिन आज अगर आपने देखा होगा, पहले की लेडीज और आज की लेडीज में बेसिक फर्क। पहले लेडीज घर का सारा काम मैन्युअली करती थी, चाहे चटनी पीसना हो, चाहे कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, या पानी लाना हो। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है ना, अपने सर पे वो लोग घड़ा लेके चलती थी। लेकिन आज मॉडर्नाइजेशन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारे घर में सब कुछ आ गया। वॉशिंग मशीन आ गया है, मिक्सर आ गया है, माइक्रोवेव आ गया है, सब सुविधा आ गई है, स्मार्ट मॉप आ गया है। इसीलिए आज की तारीख में अगर देखा होगा तो जो लेडीज का अगर आज की तारीख की जो करंट स्ट्रक्चर है, पहले की लेडीज स्लिप ट्रिम हुआ करती थी, यहाँ पे घड़ा होता था। आज की लेडीज का देखो वो घड़ा यहाँ आ गया है। अगर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर को, ताली बजा सकते हो, अच्छी बात लगे तो।